हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 की। मैं आपको बता दूं, नॉलेज एंड करिकुलम का ये पेपर था। पेपर का कोड 403 2022 के समय में ये कोड रहा था। आगे बढ़ूं उससे पहले एक और बात, पिछले 5 साल के जो भी सिद्धू कानू मुर्मू के पेपर हैं बीएड सेमेस्टर 4 के, वो सभी पेपर आपको एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिए। दूसरी बात, एक बड़े भाई होने के नाते आप सभी छोटे भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आप अगर अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, 80 से 90% स्कोर करना चाहते हो, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ से प्रिंट ले लें और इसे स्टडी टेबल पे रख के पढ़ें। इससे बेहतर कोई और दूसरा तरीका हो नहीं सकता है। मैं आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? VBI क्वेश्चंस का कलेक्शन। इससे आप क्या कर सकते हो? एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो। आप जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं 10 सालों में, उसके एग्जाम पैटर्न को देखते हुए कौन से क्वेश्चन मॉडिफाइड होकर के किस तरह से पूछे जा सकते हैं, वो तैयार किया गया है। एग्जाम में आप बेहतरीन प्रदर्शन करोगे, औरों से तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे, इसकी गारंटी है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सिद्धू कानू मुर्मू का नॉलेज एंड करिकुलम वाले पेपर को देखते हैं, किस तरह का पेपर आपसे यहाँ पे पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख लीजिए, उस समय जो कोड था वही कोड मैंने थंबनेल पे भी लिखा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। नॉलेज एंड करिकुलम TC 403 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। टाइम मिला था आपको 2 घंटे का। फुल मार्क्स मिला था आपको 40 नंबर का। अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की, कितने नंबर में आप पास कर जाओगे, तो 18 नंबर में आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है जी। पेपर आपका 3 सेक्शन में बटा हुआ था, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो था वो MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए थे। 5 सवाल का आपको जवाब देना था, 2-2 नंबर, और हर एक सही जवाब के लिए 2 नंबर मिलेगा आपको। टोटल 10 नंबर ला सकते थे। पहला सवाल देखिए क्या है, फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड द वर्ड करिकुलम ओरिजिनेटेड। ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं अलग अलग ईयर के, वहाँ भी पूछे गए हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी पूछे गए हैं। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक है पहला, दूसरा है लैटिन, तीसरा है इंग्लिश, चौथा है पर्शियन। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। हाँ, एक और बात, MCQ के लिए अलग से एक वीडियो आएगी, जहाँ पे जितने भी MCQ पूछे गए ना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आपका एग्जाम रूटीन आता है, शेड्यूल, प्रोग्राम, जो भी आप बोलते हो, उसके बाद आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। अगला सवाल, हु वाज द चेयरमैन ऑफ अ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑन NCF 2005। NCF 2005 के राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, पूछा गया है। आंसर है प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर राममूर्ति, प्रोफेसर मल्होत्रा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी की। अकॉर्डिंग टू व्हाट काइंड ऑफ अ क्वालिफिकेशन इज द करिकुलम डिजाइंड। पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यता के अनुसार किया जाता है, यह है सवाल। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल, और इंग्लिश में भी जो ऑप्शन है वो। अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट यानी रुचियों के अनुसार। दूसरा है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटीज़ यानी क्षमताओं के अनुसार। तीसरा है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकताओं के अनुसार। या फिर चौथा ऑल ऑफ द एबव यानी कि इनमें से सभी या उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर डी, द स्कूल करिकुलर स्ट्रक्चर एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल संरचना है, कैसी होगी? 2+3 3+4, या फिर 5+3+2 2, या फिर 5+3 3+4, या फिर 5+3+4+3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर ई, आखिरी MCQ है ये। व्हाट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द स्कूल। विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला, क्लासरूम यानी कि कक्षा कक्ष। तीसरा आपका है लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय। चौथा है ऑल ऑफ द एबव यानी कि इनमें से सभी। सेक्शन बी की बात करते हैं। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। 2 सवालों का आपको जवाब देना है। 5+5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस इन ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ करिकुलम। पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन मॉडल ऑफ करिकुलम। पाठ्यचर्या के निरंतर मूल्यांकन प्रतिमान की आवश्यकता को समझाइए। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्कूल रिसोर्सेज इन करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम के विकास में विद्यालयी संसाधनों के महत्व का उल्लेख करें। अब बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में देखिए क्या सवाल पूछा गया है।
यहाँ पे 2 सवाल का जवाब आपको देना है, 10 + 10 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल? डिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर द सेलेक्टिंग नॉलेज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ करिकुलम मेकिंग। पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया के लिए ज्ञान के चयन के मापदंड का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड फिलॉसफी। डिस्क्राइब ऑल्सो द नीड ऑफ फिलॉसफी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ करिकुलम। पाठ्यक्रम और दर्शन के संबंध को स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम विकास में दर्शन की आवश्यकताओं को भी लिखिए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लर्निंग रिसोर्सेज। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द लर्निंग रिसोर्सेज फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। यानी कि अधिगम संसाधन से आप क्या समझते हैं? पाठ्यचर्या विकास हेतु अधिगम संसाधन विकसित करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, और सजेशन लेने के साथ आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है कॉम्प्लीमेंट्री, एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, या फिर आप इसे बोलचाल की भाषा में फ्री में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।